ओके, सो वेलकम टू सूर्यनयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, अब तक के हमने एक्सियल लोडिंग चैप्टर में दो तीन टॉपिक्स देखे। पहले नॉर्मल एक्सियल लोडिंग में स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, इलोंगेशन कैसे निकालते हैं। सेकंड हमने पढ़ा कि भाई अगर बार्स होंगे जिसके वायरिंग सेक्शन होंगे, वायरिंग सेक्शन, बार्स विद वायरिंग सेक्शन हमने स्टडी किया। दैट इज नथिंग बट बार्स इन सीरीज। ओके, उसका एक्सेल लोडिंग के अंडर क्या बिहेवियर होगा, कैसे इलोंगेशन फाइंड करना है, ये वो सब कुछ देखा। उसके बाद हमने देखा कॉम्पोजिट सेक्शंस जिसमें पैरेलल में बार्स होते हैं या फिर मटेरियल होता है, दैट वी हैव सीन। नाउ वी आर एंटर इनटू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज थर्मल स्ट्रेसेस। सो सिंपल है, हमें करना क्या होता है, सॉम में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द इलोंगेशन। ओके, इलोंगेशन। तो अभी तक हमने देखा पी एल अपॉन ए से निकालना था, राइट। अभी हमारे पास और एक फैक्टर आ रहा है। इसमें क्या हो रहा था, इलोंगेशन किसके वजह से हो रहा था, इसमें इलोंगेशन हो रहा था भैया पी के वजह से, क्योंकि ये बार था तुम्हारा, या ठीक है, कोई भी एक एक्सियल या फिर 2D बार था, उस पर एक तो पी, टेंसाइल पी लग रहा था, या फिर कॉम्प्रेसिव पी लग रहा था, राइट। देखो, कोई भी बार था जिसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ई था, जिसका लेंथ एल था, राइट, और जिसका एरिया अगर देखोगे तो ए था। मतलब एल, ए और ई उसका शेप, साइज और मटेरियल प्रॉपर्टी था। व्हाट वाज द एक्टिंग फोर्स, किसके वजह से ये इलोंगेशन आ रहा था, बिकॉज ऑफ पी, पी के वजह से। एल, ए और ई तो जो है, एल, ए और ई ये तीनों शेप, साइज और मटेरियल पे डिपेंड करते हैं ना भैया। देखो, शेप अगर चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा एरिया चेंज हो जाएगा, साइज अगर चेंज हो जाएगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगा तो एरिया चेंज हो जाएगा, और लेंथ भी चेंज हो जाएगा। एरिया और लेंथ इस फैक्टर है ना, और मटेरियल चेंज हो जाएगा तो ई चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगा। बट व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, मेन जो बंदा है जिसके वजह से इलोंगेशन आ रहा है, दैट इज पी। पी, द एक्सटर्नल फोर्स पी, इसके वजह से ये सारे इलोंगेशन की स्टोरी बन रही है। बिकॉज वी आर अप्लाइंग दिस फोर्स पी टू सम बॉडी, वी आर गेटिंग डिफॉर्मेशंस। ओके, हमारे पास एक बॉडी है जिसपे हम कुछ फोर्स पी लगा रहे हैं। एक बॉडी है, लेट अस से हमारे पास एक बॉडी है जिसका लेंथ एल है, जिसका एरिया ए है, जिसका इलास्टिसिटी ई है। उस पर हमने क्या कर रहे हैं, पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, और हमें क्या फाइंड करना पड़ रहा है, इलोंगेशन या फिर डिफॉर्मेशन जो भी। बट थर्मल स्ट्रेसेस में क्या होता है, वी आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स पी, नो, वी आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स, वी आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स पी, बट स्टिल वी वांट टू फाइंड डेल्टा एल। क्यों, क्योंकि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर आइदर वो हीट रहेगा या फिर कूलिंग रहेगा, आइदर हम हीटिंग करेंगे या फिर कूलिंग करेंगे, सेम मटेरियल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उसमें और एक मटेरियल प्रॉपर्टी आ जाएगी, डिफरेंट मटेरियल, उसको हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। व्हाट इज योर अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ये याद रखना है अगर, ठीक है। तो और एक मटेरियल प्रॉपर्टी आ जाएगी, और जो भी टेम्परेचर चेंज तुम लगा रहे हो डेल्टा टी हो जाएगा, राइट। अगर तुमने 22 डिग्री नॉर्मल डिग्री रूम टेम्परेचर पे पकाया, उसको हीट किया, उसको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया, तो 22 से अगर तुम 122 लेके जा रहे हो, इसका नॉर्मल टेम्परेचर था 22 डिग्रीज, इसको हीट करके तुम 122 डिग्रीज लेके जा रहे हो, तो तुम्हारा डेल्टा टी कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, चेंज इन टेम्परेचर। जितना चेंज इन टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा इलोंगेशन रहेगा, राइट। तो हमें ये याद रखना है कि भैया ये जो इलोंगेशन है, हीट करेंगे, कोई भी बार है, लेटस से पकड़ लो, दिस इज योर एक्सियल बार, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, अभी यहाँ से पकड़ लो, इसको फिक्स किया हुआ है, हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, ऑब्वियस सा रीजन है, ये थोड़ा सा इलोंगेट होगा, राइट, ये इलोंगेट होगा। और कुछ इलोंगेशन हमें दिखेगा, दैट इज डेल्टा एल। ओके, जो भी इलोंगेशन हमें दिखेगा दैट विल बी डेल्टा एल। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा इलोंगेशन रहेगा, दैट इज डेल्टा टी, जितना ज़्यादा रहेगा उतना इलोंगेशन ज़्यादा रहेगा। और क्या होगा, जितना इसका ये जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारा इलोंगेशन क्या होगा, उतना ज़्यादा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज अल्फा। ओके, सो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। और इसका क्या था, इसका और एक चीज़ था, इसका लेंथ एल था। अभी जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा
उतना ज़्यादा इलोंगेशन रहेगा। तो और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मेंबर। देयरफॉर अगर ये तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो वी कैन से द डेल्टा एल। और ये कौन सा एक्सपांशन है? थर्मल एक्सपांशन। सो थर्मल वाला जो भी डेल्टा एल रहेगा, डेल्टा एल थर्मल और थर्मल एक्सपांशन दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। सिंपल, यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर पता चल गया तो तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो गया। इसके वजह इसके इसको छोड़ के इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने पी एल अपॉन ए एक देखा था, वैसा ही ये पी एल अपॉन ए का भाई है, अल्फा इंटू टी इंटू एल। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एस अल्फा टी एल, बट डेल्टा टी हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो अभी हम देखते हैं कुछ इसको थोड़ा इलाबरेटिवली देखते हैं। अभी तुम्हारा ये पकड़ लो, ये बार है, राइट, दिस इज फिक्स्ड। इसको अगर हीट करते हैं तो क्या होगा? इसका इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होके विल गेट समथिंग लाइक दिस। हमें कुछ इस तरीके का बिहेवियर दिखेगा, हमारे पास इलोंगेटेड मेंबर हमें दिखेगा, जिसका लेंथ क्या हो जाएगा? मतलब पहला इनिशियल लेंथ था एल, राइट, अभी डेल्टा एल बढ़ जाएगा तो उसका टोटल लेंथ हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल। ओके, टोटल आफ्टर इलोंगेशन, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं भैया? व्हाट इज योर डेल्टा एल? दैट इज अल्फा टी एल। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर स्ट्रेन? थर्मल स्ट्रेन क्या होता है? थर्मल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपांशन ना, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है? अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल, अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल। एल एल कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन विल बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, गॉट इट क्या भैया? अभी स्ट्रेस फाइंड करते हैं ना। क्या क्या फाइंड करते हैं हम? एक तो पी फाइंड करते हैं, पी का इधर कोई संबंध है ही नहीं, पी क्या है? इधर टेम्परेचर है, पी के बजाय इधर टेम्परेचर लग रहा है। दूसरा क्या है? लेंथ, इलोंगेशन और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो हमने देख लिया, अभी देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेन इजी था इसलिए पहले देख लिया, स्ट्रेस भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो अभी क्या करते हैं, दिस इज योर बार, दिस इज योर मेंबर। अभी इसको क्या किया है हमने? इसको हीट किया। हीट किया तो क्या हुआ? ये इलोंगेट हो गया, राइट, दिस गॉट, ये बंदा जाके इलोंगेट हो गया ऐसे करके। थोड़ा लैटरल डायरेक्शन में भी इसका एक्सपेंशन होगा, राइट, बल्जिंग होगा, इसलिए हम थोड़ा सा उसका एरिया भी ज़्यादा दिखा रहे हैं, बट वी डोंट काउंट दैट इन आवर कैलकुलेशंस। ठीक है, उसका अलग से सीन है, वो देखेंगे हम। अभी क्या हुआ है? इसका इलोंगेशन हमें मिल गया डेल्टा एल, बट यार इसको स्ट्रेस आने के लिए अगर तुमने मम्मी को पूछा कि भैया मम्मी मुझे खेलने जा रहा है, या फिर यू आर कॉलेज स्टूडेंट, यू आस्क योर पेरेंट्स कि पापा वी वांट टू गो फॉर अ ट्रिप टू गोवा, लाइक यू वांट टू गो फॉर अ ट्रिप टू गोवा। इफ योर पेरेंट्स आपको कुछ नहीं बोल रहे, बोल रहे चले जाओ बेटा, ये बैग पैक कर लो, कितने पैसे चाहिए ये ले लो, तो आपको कोई टेंशन आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप फ्रेंड्स को बोलेंगे भैया मेरे पेरेंट्स रेडी है, वी आर गोइंग, गोवा इज ऑन। बट बट अगर तो उसी इसी तरीके से यहाँ पे इस बार को मैंने हीट किया, वी द बार वांट्स टू गो टू गोवा। इसको किसी ने प्रॉब्लम दिया क्या? इसकी किसी ने अड़ाया ही नहीं है, तो ये भैया स्ट्रेस में क्यों आएगा? तो इसका स्ट्रेस इन थर्मल स्ट्रेस विल बी जीरो, क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, नो कंस्ट्रेंट। तो वी कैन से दिस इज केस वन, जिसमें वी डोंट हैव कंस्ट्रेंट, सो नो कंस्ट्रेंट्स, फ्री, फ्री है ये बंदा। कैसे हो सकते हैं इतने फ्री लोग, राइट। केस टू क्या है? केस टू ऐसा है, रिस्ट्रिक्शन। दूसरे बंदे ने पूछा यार तुम्हारा तो हो गया, बट तुम्हारा जो दोस्त है उसने क्या किया? उसने घर पे पूछा कि पापा सारे दोस्त है, हमें गोवा जाना है, क्या हम गोवा जाए? उसके पापा ने बोला बेटा अभी तुम्हारा एग्जाम कितने तारीख को है, चुपचाप एग्जाम करो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दोनों साइड से फिक्स लगा दिया, इसका मतलब इसको आ गया रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन आया, लेकिन इसको क्या करना था? इसको तो जाना था गोवा, इसको बनना था ऐसे, इसको बनना था कूल, इसको जाके इधर जाना था, बट ये जा पाया क्या? नहीं जा पाया। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें स्ट्रेस आ जाएगा भैया, इसको स्ट्रेस आएगा ना। इसका थर्मल स्ट्रेस जो भी रहेगा जीरो रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, जीरो से ज़्यादा ही रहेगा, सो नॉट इक्वल टू जीरो। द स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस विल बी देयर। इसको स्ट्रेस आएगा क्योंकि इसको नहीं बोल दिया, डायरेक्टली बोल दिया कि भैया नहीं जा सकते तुम,
ओके, ये रिस्ट्रिक्शन हो गया, आइदर पार्शियली। और रिस्ट्रिक्शन में दो टाइप हो गया, ये फुल्ली रिस्ट्रेन्ड हो गया, दूसरा पार्शियली। पार्शियली कैसे होता है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स बहुत सही होते हैं, बोलेंगे गोवा जाना है, हाँ बोलेंगे लेकिन नहीं भी बोलेंगे, बोल दिया जा सकते हो, ओके, जा सकते हो, लेकिन घर से बाहर जा सकते हो, गोवा नहीं जा सकते मेरे दोस्त, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तुम्हें जाना था गोवा, लेकिन तुम्हें कहाँ तक जाने दिया? तुम्हें सिर्फ पनवेल तक ही जाने दिया मेरे दोस्तों, गोवा तक नहीं। इतना ही तुम्हें अलाउड था, दिस मच वॉज अलाउड, इतना तुम्हें अलाउड नहीं था। तुम्हारा टोटल थर्मल एक्सपांशन, तुम्हें जाना कहाँ था? दिस वॉज योर टोटल थर्मल एक्सपांशन, तुम्हें गोवा जाना था, गोवा के लिए इतना जाना था, बट अलाउ कितना किया है? इतना ही, दैट इज डेल्टा, इतना ही अलाउ किया, डेल्टा अलाउ। ये क्या हो गया फिर? स्ट्रेस के वजह से जो भी तुम्हारा था, ये तो स्ट्रेस में रह गया ना यार, तुम स्ट्रेस में आ गए, यहाँ पे भी स्ट्रेस आएगा, सिग्मा थर्मल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसको हम इलाबरेट करेंगे अभी कैसे करते हैं, राइट। और यहाँ पे तुम्हें हीट किया गया था, अभी दो केसेस होते हैं, गोवा से निकलते हैं बाहर, अभी तुम्हें समझ में आ गया कि भैया एक तो बार पार्शियली रिस्ट्रेंड होगा या फिर फुल्ली रिस्ट्रेंड होगा, ठीक है। फुल्ली रिस्ट्रेंड होगा तो स्ट्रेस आना ही है, पार्शियली रिस्ट्रेंड होगा तो दो केसेस है, ठीक है। पार्शियली रिस्ट्रेन होगा तो दो केसेस आ जाएगी। अभी देखो, तुम्हें गोवा जाना था लेकिन यहाँ तक ही जाने दिया, मतलब तुम्हारा जो थर्मल एक्सपेंशन था दैट वाज मोर देन द अलाउड वन, जितना अलाउ किया था उससे ज़्यादा। कुछ कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। कुछ कुछ बच्चे बहुत सीधे वाले होते हैं, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया। इसने बोला, मतलब पापा ने गोवा जाने को तो मना कर रहे थे, बट इस बंदे ने पूछा ही नहीं गोवा जाने के लिए, इस बंदे ने बोला कि पापा मेरे को जाना है शिरडी। तो पापा ने बोला अरे शिरडी तो पास ही यार, चले जाओ, शिरडी तो पास है ना। डेल्टा अलाउ कितना था? डेल्टा अलाउ इतना था, लेट अस से 5 mm था, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस कितना आया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ये, सो दिस इज डेल्टा एल थर्मल विच इज लेट अस से 2 mm ही आया। अगर 2 mm ही आया, अलाउड 5 mm था, तो चलता है ना भैया, स्ट्रेस आएगा क्या? नहीं, स्ट्रेस जीरो। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें जाना था, गोवा जाना अलाउड है, तो शिरडी पूछोगे तो आराम से हाँ बोल देंगे, तो स्ट्रेस आने की कोई बात नहीं है, राइट। जो भी डेल्टा अलाउबल, जो भी डेल्टा अलाउड है, इफ इफ योर डेल्टा अलाउड, इफ योर डेल्टा या फिर डेल्टा थर्मल लेस देन डेल्टा अलाउ होगा, right, less than or equal to, then you will have stress equal to zero, okay। सेम केस में अगर डेल्टा एल थर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा अलाउ, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो दो केसेस है, पार्शियली में दो केसेस है, ठीक है, समझ में आ गए। अभी इसमें ये हम देख रहे थे, बात कर रहे थे इलोंगेशन, मतलब एक्सपांशन की बात कर रहे थे, टू बी स्पेसिफिक एक्सपांशन। इलोंगेशन कैन बी कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो हो सकता है, या फिर तुम्हारा उल्टा भी हो सकता है, एक्सपांशन भी हो सकता है। ये था मोस्टली फॉर एक्सपांशन। अभी देखो कोई भी मटेरियल को हीट करोगे तो एक्सपांड होगा, बट अगर कूल करोगे तो क्या, कूल करेंगे तो कॉम्प्रेस होगा, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका लेंथ कम होगा। अभी इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें दो चीजें हैं। अभी देखो यार, अगर तुमने फुल्ली रिस्ट्रेन कर दिया, ये वापस से देखता हूँ मैं, यहाँ पे वापस से एक डायग्राम निकालता हूँ। अगर तुम्हारा सीन है कि जो भी है, यहाँ पे ये बंदे को रिस्ट्रेन कर दिया है, राइट। अगर मैंने इसको हीट किया, व्हाट ही वांट्स टू डू इज, ही वांट्स टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, बट इसको जाने दिया जा रहा है कि नहीं? नहीं, इसको यहीं पे रोका जा रहा है, तो इस पे कौन सा स्ट्रेस आएगा? इसको लंबा होना है लेकिन इसको दबा के रखा जा रहा है, तो इस पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, राइट। बट अगर सेम वे, अगर मैं सेम बार है, ओके, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अगर ये तुम्हारा सेम बार है, लेट अस सी ये, ओके, ये तुम्हारा सेम बार है, और इसको मैं कूल कर रहा हूँ, तो ये क्या करना चाहता है? ये तो छोटा होना चाहता है ना भैया, ये होना चाहता है छोटा, बट इसको अलाउड ही नहीं है, इसको यहाँ से इधर जाना भी अलाउड नहीं, इधर जाना भी अलाउड नहीं, तो इसको क्या आ जाएगा? टेंशन, ये रहेगा टेंशन में, ओके। तो कूल करेंगे तो टेंशन में आएगा, और स्ट्रेस तो आएगा ही, और इलोंगेशन हीट करेंगे तो हीट आएगा, लाइक कॉम्प्रेशन आएगा, ओके। तो हमें अभी खेलना है यही इसी के साथ, ओके। तो हमने अभी यहाँ पे देखा, यहाँ पे वी कैन राइट
तो वी कैन से यहाँ से कि हमारा डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा एल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, जो भी तुम्हें स्ट्रेस आ रहा है कि तुम्हें नहीं जाने दे रहे, वो प्लस योर डेल्टा अलाउ, जितना भी डेल्टा अलाउड है उतना। ओके, तो ये जो डेल्टा स्ट्रेस है ये कितना रहेगा यार, पी एल अपॉन ई रहता है ये। ठीक है, सिंपल, ये होता है पी एल अपॉन ई। ठीक है, ये फोर्स पी डेवलप होगा वहाँ पे कुछ भी, तो ये फोर्स पी हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा एल अपॉन ई लिखते हैं, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया इज सिग्मा, तो ये होता है सिग्मा एल अपॉन ई। ये होता है तुम्हारा अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। ओके, और ये तो तुम्हारा वैल्यू होता है जो भी गिवन है कि 5 mm है, 3 mm है, 2 mm है, कितना है वो। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन तुम्हें याद रखना है, ये इक्वेशन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, इसको याद रखना है कि डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा एल सिग्मा प्लस डेल्टा एल अलाउड, डेल्टा अलाउड। ओके, सिंपल सी बात है। तो अभी कुछ केसेस देख लेते हैं, है ना। ये केसेस को थोड़ा इलाबरेटिवली देख लेते हैं कि पार्शियल, तो सिग्मा थर्मल कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड सिग्मा थर्मल। तो क्या करते हैं, पहले पहला वाला हमारा जो भी बार है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन में पार्शियल रिस्ट्रिक्शन देखते हैं, दिस इज योर केस। ओके, और इतना अलाउड है। ओके, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज योर डेल्टा अलाउ। ओके, अभी एक्सपांशन करके इस बंदे को थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाना है, ये थोड़ा सा रिपीटेटेड हो रहा है बट इट इज़ ओके मैन, वी नीड टू लर्न। ओके, तो ये तुम्हारा जो भी है, दिस इज योर डेल्टा एल ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन, इतना होना चाहता है बट होने कितना दिया, डेल्टा अलाउ, तो कितना बच गया है जो हो नहीं पाया, जो हो नहीं पाया दैट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस वाला, ये पूरा स्ट्रेस में जिएगा बंदा, डेल्टा एल सिग्मा। तो हमें क्या लिखना है, देयरफॉर स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, सो देयरफॉर ये केस में वी कैन राइट दैट इफ डेल्टा एल थर्मल, पहले डेल्टा एल थर्मल निकालना है हमें, अगर ये लेस देन और इक्वल टू डेल्टा अलाउ है तो हमारा सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा थर्मल विल बी 0। बट अगर इफ डेल्टा एल थर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा अलाउ तो हमारा सिग्मा थर्मल विल नॉट बी 0। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करना है, तो हमें लिखना है सिंपल, डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा अलाउ प्लस डेल्टा एल सिग्मा। अभी इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से, फाइनल तरीके से। सो इस बंदे को इधर लेके आते हैं, दैट इज नथिंग बट डेल्टा, ओके सॉरी, सो वी कैन राइट दैट डेल्टा एल थर्मल माइनस डेल्टा एल सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा अलाउ। तो ये हमारा बहुत काम का इक्वेशन है, सबसे ज़्यादा जो ऊपर हमने ब्रैकेट में डाला था उसी इक्वेशन को अच्छे से लिख के ये आपको याद रखना है, याद रखना है या फिर कॉन्सेप्ट में रख लेना है, दिमाग में रख लेना है। अभी इसको हम वैल्यूज पुट करते हैं एक एक करके, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट इज डेल्टा एल थर्मल, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल माइनस डेल्टा एल सिग्मा क्या है, सिग्मा इंटू सिग्मा थर्मल हो जाएगा, ये भी जो भी स्ट्रेस आ रहा है बिकॉज ऑफ थर्मल ही आ रहा है ना, सिग्मा थर्मल इंटू एल अपॉन ई इज इक्वल टू डेल्टा अलाउ। डेल्टा अलाउ का कुछ नहीं होगा, वो वैल्यू रहेगा 0.9 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm जो भी। ओके, सो ये हमें याद रखना है। अभी ये किस केस में है, क्योंकि इलोंगेशन हो रहा है, तो इलोंगेशन हो रहा है तो तुम्हारा सिग्मा थर्मल जो भी रहेगा वो हमेशा कॉम्प्रेसिव रहेगा, तो यहाँ पे माइनस ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि हमने वो देख लिया था, क्योंकि ये जो हमने डायग्राम निकाला है इस डायग्राम में वो कंसिडर हो रहा है इसलिए। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सेकेंड, सेकेंड अगर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन होगा, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, डेल्टा अलाउ 0 हो जाएगा ना। देखो यार वापस से डायग्राम निकालता हूँ, प्रॉपरली एक्सप्लेन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेल्टा अलाउ कितना है, 0, तो सारी चीजें सेम, अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो मतलब यहाँ पे ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है वापस से ही लिखते हैं, दिस वन, डेल्टा एल थर्मल माइनस डेल्टा एल सिग्मा इज इक्वल टू 0, तो therefore delta L thermal is equal to delta L sigma, that is nothing but alpha into delta T into L is equal to sigma L upon E, which is sigma thermal। तो that is your answer, simple, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो दैट इज
वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर। अभी तीसरे केस, ये तो सारे सीरीज वालों के बंदों के काम हो गए, ठीक है। सीरीज में जब भी आएगा तो क्या करना है वो हम देखेंगे। अभी थर्ड वन, कंपाउंड बार अगर रहेगा, कंपाउंड बार रहेगा तो क्या करना है। कंपाउंड बार में हमें पता है भैया, कंपाउंड बार कैसा होता है, एक, ये दो, ये तीन। ओके ओके, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे जो भी हमने कंपाउंड बार पिछले लेक्चर में देखे थे, तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि कंपाउंड बार में क्या होता है, लेंथ सेम होता है। लेंथ सेम होता है तो क्या होता है, हमारा चेंज इन लेंथ दैट इज इलोंगेशन हमारा सेम ही आता है, कांस्टेंट आता है। इलोंगेशन जो है हमारा सेम आता है। सो ये अगर एक मटेरियल है, लेट अस से दिस इज वन मटेरियल, दिस इज अनदर मटेरियल, ओके, वन और टू। तो हमारा डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 होता है, वही सिंपल यहाँ पे भी लगाना है। तो ये था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।